हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नीतीश कुमार आप लोग को एजुकेशन हब विथ नीतीश में स्वागत करते हैं। आज जो हम आप लोग के बीच लेकर आए हैं सिविल कोर्ट क्लर्क मेंस में 15 क्वेश्चन कंप्यूटर से पूछा जाता है, उसके संबंधित वीडियो। फिर बीएसएफ हेड कांस्टेबल एएसआई एससी मिनिस्ट्रियल में जो सीटों की संख्या बढ़कर 1500 हो गए है, उसमें भी 20 क्वेश्चन पूछा जाता है। सीबीएसई सुपरिटेंडेंट और जूनियर सीबीएसई सुपरिटेंडेंट में 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा और जूनियर असिस्टेंट में 15 क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी सब को देखते हुए हमने कंप्यूटर का एक सीरीज चलाया है। बिजली विभाग का भी एग्जाम होने वाला है, उसमें भी 15 से 20 क्वेश्चन कंप्यूटर के रहेंगे। तो सभी एग्जाम को देखते हुए हमने कंप्यूटर का एक सीरीज चलाया है। ये जो सीरीज है, आपको कंप्यूटर का 100 वीडियो लगभग आएगा। अभी मेरा 30 वीडियो आ गया है, हर एक वीडियो में लगभग 45 से 50 क्वेश्चन हैं। आप लोग हमारे प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं और साथ साथ भी देख सकते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। नेक्स्ट सीरीज, एक सेंट्रल कंप्यूटर जो बहुत से पीसेज वर्क स्टेशन और अन्य कंप्यूटर के लिए डाटा प्रोग्रामों को कलेक्शन होल्ड करता है, क्या कहलाता है? सर्वर कहता है। सर्वर जो है एक सेंट्रल कंप्यूटर है जो बहुत से पीसीएस वर्क स्टेशंस और कंप्यूटरों को लिए डाटा और प्रोसेस का कलेक्शन होल्ड करता है। वेबसाइट के होम पेज को क्या कहते हैं? तो वेबसाइट के मेन पेज को क्या कहते हैं? होम पेज कहते हैं। एप्लीकेशन से कॉपी किया गया डाटा स्टोर किया जाता है, कहीं भी नहीं। वेब पेज का वह कौन सा शब्द है जिसे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुल जाता है? उसे हाइपर लिंक कहते हैं। स्प्रेडशीट प्रोग्राम में वर्कबुक से संबंधित वर्कशीट का डॉक्यूमेंट होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? तो वह है मॉनिटर। विंडो जो है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और ऑपरेटिंग सिस्टम, और विंडो 95 विंडो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है और विंडो 95 विंडो 98 जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है। एमएस वर्ड में नया पैराग्राफ शुरू करने के लिए कौन सी की दबानी पड़ती है? तो इंटर की दबानी पड़ती है। पावर पॉइंट में कीबोर्ड की कौन सी की स्लाइड शो दिखाती है? तो P5। निम्नलिखित में से कौन सा टूलबार फॉन्ट साइज बदलने की अनुमति देता है? तो फॉर्मेटिंग। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट्स में अधिकतम कितने प्रतिशत जूम हो सकता है? तो 400%। एमएस एक्सेल से बनने वाला डॉक्यूमेंट की निम्नलिखित में से कौन सी एक्सटेंशन होती है? तो x.xlx। टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा की का प्रयोग किया जाता है? तो Ctrl+B का। ई गवर्नेंस की श्रेष्ठ व्याख्या निम्नलिखित में से कौन सा है? इंटरनेट के माध्यम से सार्वजनिक सेवाएं देना। कौन सा प्रोग्राम कंप्यूटर के विभिन्न भागों को नियंत्रित करता है और प्रयोक्ताओं को कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करता है? क्या कहलाता है? यूजनेट। एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से कौन से फ्यूचर का प्रयोग नहीं होता है? तो इमेज का प्रयोग नहीं होता है। डॉस में फाइल बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी कमांड का प्रयोग किया जाता है? कॉपी कौन का। डिजिटल कंट्रोल में किस लेयर का फंक्शन होता है? तो सेशन का। बिजली बंद करने के बाद जो स्टोरेज डाटा को संभाल लेती है उसे क्या कहते हैं? नॉन वोलेटाइल स्टोरेज। मैनुअल बताता है कि किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का प्रयोग कैसे किया जाता है? तो यूजर मैनुअल बताता है। बड़ी मात्रा में सूचना को स्टोर करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो हाइपरलिंक जैसी टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। ईमेल अटैचमेंट क्या होती है? ईमेल संदेश के साथ एक दूसरे के प्रोग्राम से भेजा गया एक अलग डॉक्यूमेंट। हार्ड डिस्क ड्राइवों को कौन सा स्टोरेज समझा जाता है? तो नॉन वोलेटाइल स्टोरेज समझा जाता है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है जिसमें कंप्यूटिंग डिवाइसों के बीच सूचना को शेयरिंग सुविधाजनक हो। नेटवर्क हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है। ईमेल भेजते समय किस लाइन संदेश को कनेक्ट कर दर्शाता है? तो सब्जेक्ट को। निम्न में से कनेक्टिविटी का उदाहरण कौन सा है? तो इंटरनेट। एमएस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? डाटाबेस की क्रिएट, मेंटेन और कंट्रोल एक्सेस उपलब्ध कराने के लिए प्रयुक्त होने वाला सॉफ्टवेयर सिस्टम। एक्सेल सेल के टेक्स्ट को बाय डिफॉल्ट करता है लेफ्ट अलाइंड। शॉर्टकट कीज के उपयोग से पैराग्राफ को सेंटर करने के लिए Ctrl+E प्रेस कीजिए। कार्ड डॉक्यूमेंट प्रिंट करने के लिए Ctrl+P प्रेस और फिर इंटर प्रेस करते हैं। मल्टीप्लेक्सिंग में एक पथ तथा बहुत चैनल शामिल होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक्सेस डाटाबेस के ऑब्जेक्ट हैं? टेबल फॉर्म, क्वेरीज रिपोर्ट और मैक्रो मॉडल्स।
निम्नलिखित में से कौन सा एक्सेल का लेटेस्ट वर्जन है? तो एक्सेल एक्सपी। एक्सेल विंडो का कौन सा क्षेत्र मान एवं सूत्र एंटर करता है? तो फार्मूला बार। एक बैक 32 बिट मामले 486 सिस्टम को पॉपुलेट करने के लिए कितने 30 बिट SIMMS की आवश्यकता पड़ेगी? तो 4। जब सिस्टम को पावर दिया जाता है तब डाटा को बैटरी के लाइफ के साथ मेंटेन करने के लिए कंप्यूटर BIOS में क्या रहता है? CMOS रहता है। 100 पोस्ट श्रृंखला एरर कोड किसका समस्या को इंगित करता है? सिस्टम बोर्ड को। निम्नलिखित में से कौन MS ऑफिस में वैध अधिकतम एवं न्यूनतम जूम साइज आता है? 100 और 500, 10 से 500। जब जूम साइज 10,500। जब कंप्यूटर BIOS में शेडिंग डाला गया जाता है तो विभिन्न रोम चिप की संग्रहित निर्देश कॉपी किए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउजर है? तो फायरफॉक्स। आमतौर पर प्रयुक्त अधिकांश व्यक्तिगत कंप्यूटर और लैपटॉपों में टर्नओवर नामक कमांड की नहीं होती है। कंप्यूटर संबंधी गतिविधियों में प्रयुक्त USB का पूर्ण रूप क्या है? तो यूनिवर्सल सीरियल बस है। वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट से किसी खास शब्द या वाक्यांश का शब्द से जल्दी और सरल तरीके से ढूंढना हो तो उसे क्या प्रयोग किया जाता है? तो फाइंड कमांड का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा में कौन सी नहीं है? तो इनमें से प्रोग्रामिंग भाषा में तीनों का तीनों है, C++ और जावा, तीनों जो है प्रोग्रामिंग भाषा है। प्रेजेंटेशन स्लाइड शो तैयार करने के लिए सामान्यतः कौन सा एप्लीकेशन इस्तेमाल किया जाता है? तो पावर पॉइंट। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का हार्डवेयर नहीं है? तो इसमें से कोई नहीं हार्डवेयर है, ये सब जो है सॉफ्टवेयर है। मॉनिटर। निम्न से कौन सा कंप्यूटर का हार्डवेयर नहीं है? तो में से कोई नहीं, ये सब तीनों के तीनों जो है हार्डवेयर है। मॉनिटर, कीबोर्ड, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में क्या अंतर है? हार्डवेयर जिसे हम छू सकते हैं उसे हार्डवेयर कह सकते हैं, जिसे हम बिना छुए हुए बिना नहीं छू सकते हैं उसे सॉफ्टवेयर कहते हैं। SROM जिसमें संग्रहित प्रोग्राम पराबैंगनी प्रकाश की उपस्थिति से मिटाया जा सके क्या कहलाता है? EPROM कहलाता है। वह उपकरण जो कंप्यूटर से सीधे संपर्क में न होकर अपने नियंत्रण में ही कार्य करता है क्या कहलाती है? उपयुक्त में से कोई नहीं। डाटा के 1 और 0 के सिस्टम को बिट किए बिना बिट क्रमानुसार जिस डिवाइस के द्वारा भेजा जाता है वह है सीरियल कीबोर्ड। डाटा को सभी 1 और 0 बिट्स को पृथक पृथक तारों के एक साथ जिस डिवाइस के द्वारा भेजा जाता है यह है पैरेलल कीबोर्ड। ये था मेरा कंप्यूटर सीरीज का वीडियो, जो कि हम आपको 45 से 50 क्वेश्चन का एक चैप्टर लेकर आते हैं ताकि आप लोग को ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो। आप लोग जो है हमारे चैनल पे बने रहें और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा साथ ही साथ बेल आइकन बटन को भी दबाना ना भूलें ताकि जो भी वीडियो हम लाएं आपके पास पहुंच जाए, जो भी खबर लाएं। थैंक यू। आप लोग हमारे चैनल पे बने रहें और हमारा जो है यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है जिससे कि आप हमारे टेलीग्राम लिंक में जुड़ सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।